तो पिछले लेक्चर में हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को देखा था, उसमें हम स्मीयर टूल को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्मीयर टूल जो है वो आपके सेकंड टूल पे आए और आप क्लिक को दबा के रखें तो आपका यहाँ पर 5वें नंबर पर ये स्मीयर टूल पड़ा हुआ है, इसको आप क्लिक कर लें। दोस्तों ये टूल भी स्मग ब्रश टूल और रफन टूल की तरह हमारी किसी ऑब्जेक्ट और शेप की आउटलाइन पे वर्किंग करता है, और ये भी उसी तरह इसके अंदर स्मग ब्रश टूल से काफ़ी मिलता जुलता है, पर इसके इफेक्ट थोड़े से चेंज है। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमने स्मेयर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया। आउटलाइन पर आए, क्लिक को दबाए दबाए आप इसको किसी भी जगह पर बाहर खींच सकते हैं। सेम ये स्मग ब्रश टूल की तरह वर्किंग कर रहा है। स्मग ब्रश टूल में भी हमने देखा था कि हम शेप के अंदर से इफेक्ट को बाहर ले आते हैं, इसी तरह बाहर के इफेक्ट को शेप के अंदर ले जाते हैं। तो ये इसमें भी वैसे ही पॉसिबल है। कंट्रोल Z कर रहे हैं। इसके अंदर जो चेंजिंग है वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले इसके ऊपर जो सेटिंग्स है, ये जो निब का है, निब रेडियस, ये क्या चीज़ है? ये जो इसका साइज़ है ये इस टाइम 1 इंच है। अगर हम यहाँ से 2 इंच कर देते हैं, एंटर करते हैं, तब आपका ये जो देखें इसका साइज़ ज़्यादा हो गया। इसमें वो जो इफेक्ट है, जाहिर बात है वो मोटा आएगा और ज़्यादा मोटाई वाला आएगा, क्योंकि इधर से हमने उसकी जो निब का साइज़ है वो बड़ा कर दिया है। दोबारा हम इसको 1 इंच कर देते हैं। यहाँ पर जो इसका प्रेशर लिखा हुआ है वो 100% है। 100% प्रेशर में ये फुल आप इसको कहीं भी खींच सकते हैं और काफ़ी जो है ना बड़ा वाज़ेह और लंबा लंबा इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आप इसका प्रेशर कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको 50 कर देता हूँ, और उसके बाद अब आप देखें इसका प्रेशर कम हो चुका है, और अब हम वैसे ही इसको खींचने पर ये ज़्यादा नहीं निकल रहा, उसकी पावर कम हो चुकी है। कंट्रोल Z करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेन प्रेशर लिखा हुआ है, ये भी उससे रिलेटेड है। देखें 100% है यहाँ पे। अगर आपने पेन प्रेशर को सिलेक्ट किया होगा तो ये एक्स्ट्रा जो है ना इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये इसकी वर्किंग ज़्यादा दूर तक होगी। यहाँ पर इसके 2 इफेक्ट हैं। स्मूथ स्मेयर, यूज स्मूथ कर्व्स, इसमें स्मूथ कर्व बनती हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद एक है शार्प सी, जो इसमें लिखा होगा पॉइंटी स्मेयर, इसमें शार्प शार्प सी जो शेप्स हैं वो बाहर आएंगी, और इधर से हमने इसके अंदर से इस तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं, तो इससे शार्प किस्म की जो नोकीली शेप है वो बाहर आएगी। इस तरह आप इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। एक एग्जांपल इसका हम एक लाइन पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है और ऐसे स्मेयर टूल को सिलेक्ट कर लिया है और इस लाइन को पकड़ के ऊपर को खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, तो देखें इसके अंदर भी ये इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। तो लाइन को वो किस तरह अलग सी शेप में तब्दील कर रहा है। कंट्रोल Z कर रहे हैं ताकि ये वापस अंडू होकर अपनी असली हालत में आ जाए। अब हम यहाँ से दूसरी जो स्मूथ स्मेयर है उसको सिलेक्ट करते हैं और अब इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो देखें इसमें इफेक्ट आ रहा है। इसका हम साइज 2 इंच कर लेते हैं। किसी ड्राइंग में पहाड़ों वगैरह का कुछ सीन दिया जाए या कुछ इस तरह की शेप देनी हो, तो वहाँ पर हम इससे वर्किंग कर सकते हैं और इस तरह इससे उससे मिलती जुलती शेप बना सकते हैं। उसके बाद या फिर हम इसको अगर इसको घुमा देते हैं, ये देखें इसको सिलेक्ट करके इसे घुमा देते हैं उल्टा, तो आप इसको कहीं भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कोई बर्तन में कोई लिक्विड है और वो भर गया और उसके अंदर से लिक्विड बाहर गिर रहा है, तो उसके अंदर से जो वो मतलब कतरे कतरे बाहर आ रहे हैं, उस तरह का इफेक्ट भी लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस मतलब इसका वर्किंग आपको पता है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो हम टूल्स का जो सही कॉन्सेप्ट है वो आपको तब इंशाल्लाह क्लियर होगा जब हम प्रोजेक्ट्स में इन टूल्स का यूज़ करेंगे, तो आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा टूल है वो ट्यूटोरियल टूल है, और उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं।